पिछला सेशन में क्या पढ़ा गया आपको बताओ फिर से अपने मन से बता दें क्या करेगा। कुछ है क्या लगे कौन मैंने पढ़ाना था। लाइए क्या है कौन देखें क्या है पहले टॉपिक आपकी है क्या कोणों के प्रकार टाइप ऑफ कि भाई क्या बात है चलता क्यों नहीं भाई टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल पहला एंगल क्या है पहला एंगल क्या है हाँ शून्य। पहला जो मेरे पास है वो क्या है शून्य कोण मतलब जीरो एंगल। जीरो एंगल कब होगा जैसे क्या है अब हमारे पास एक रेखा है ये कोण है अब इसी पर भी एक लाइन क्या है ऐसे पड़ा है तो यहाँ पर कोण क्या क्या बनेगा जीरो एंगल। ये क्या क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन क्या है संपाती। संपाती मतलब देखो क्या कह रहा है जब कोण बनाने वाली दोनों रेखाएं कितनी रेखाएं होती हैं दोनों रेखाएं आपस में संपाती हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा शून्य कोण कहते हैं। अब संपातिक मतलब क्या होता है संपातिक मतलब ये होता है कोण कैसे बनता है जब हमारे पास क्या है एक रेखा ये हो गई एक रेखा ये हो गई दोनों रेखाएं जहां पर क्या कहते हैं आपस में मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है एंगल यानी कि कोण बनता है। ठीक अब संपातिक मतलब ये है एक रेखा मेरे पास ये है ये रेखा है और इसी के ऊपर क्या है एक रेखा और है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं संपाती कहते हैं। यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा शून्य कोण बनेगा। ये हमारे पास क्या होता है शून्य कोण होता है। दूसरा क्या है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं चेंज करने क्या न्यून कोण इसकी अंग्रेजी का बोलो भाई एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण किसे कहते हैं। ठीक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन क्या ऐसा कोण जो शून्य 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। ठीक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए कभी कभी आपके एग्जाम में क्या आएगा फिगर दे देगा और कहेगा इसमें न्यून कोण कौन है अधिक कोण कौन है आपको पहचानना होगा।
तो ये हमारे पास एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ठीक, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब ये कोण मान लेते हैं कितने अंश का है, 30 अंश का। यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल 30 अंश। ये क्या है, न्यून कोण। ठीक, ये न्यून कोण कब तक होगा, 90 डिग्री से छोटा और शून्य से बड़ा, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। ये दूसरा हो गया। तीसरा बताओ, तीसरा क्या है, समकोण। आगे तीसरा हमारे पास क्या होता है, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण, ठीक, 90 अंश का हो, ए बी और सी हो गया। ठीक, क्यों ये ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा कोण जो जिसकी माप 90 अंश हो, ऐसे लिखें ना, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। इसकी अंग्रेजी तो जैसे एंगल ए बी सी इक्वल 14 क्या है, अंग्रेजी का एक्यूट एंगल, एक्यूस एंगल, एक्यूस, ऐसे ना, एक्यूस एंगल। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण क्या कहेंगे, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इतनी बात पढ़ाया गया, सब आपको याद रहते हैं। लिखो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे, गलत है क्या, अधिक कोण, पटकते ज्यादा है यार, कैसे आगे चलेंगे। अब बताओ, ये पहली रेखा हो गई, दूसरे रेखा लिखते हैं ऐसे, ए बी सी। इस कोण को हम लोग मानते हैं क्या, 120 डिग्री। ठीक, एंगल ए बी सी इक्वल 120 डिग्री। चलिए 5 क्या है, स्टेप एंगल, रिच कोण। छोटा को मानता रहे भाई, क्यों, STRAIGHT, सही है स्पेलिंग, स्टेप एंगल। देखो, ऐसा कोण
जिसकी माप 180 अंश हो, 180 अंश हो, उसे ऋजु कोण कहते हैं। कैसे करेंगे? सीधी यहां पर मान लो है, ठीक। नाम दो इसका भी, ए बी सी। यहां लिखा है कि हम लोग एंगल ए बी सी इक्वल 180। अब क्या है? क्या है? बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं? बता दो भाई। रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्ट क्या होगा? इसे देखो, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे बृहद कोण। हमें लग रहा है और दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा बेटर हो रहा है राइटिंग ने? नहीं धीरे नहीं, आज तेज है और दिन की अपेक्षा हम आज और तेज हैं, ये बात नहीं है। सोचो 10 मिनट में एंगल खत्म हो गया आपका। हाँ तेज नहीं है, तेज है ना? उसे बृहद कोण कहते हैं। अब बताओ बृहद कोण हम लोग कैसे बनाएंगे? ये हमारी पहली लाइन हो गई और इसको ऐसे कर देते हैं, ए बी और ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है कितने करते हैं? 180 हो गया, कुछ भी कर दो, नापे थोड़ी है। एंगल ए बी सी इक्वल 220 डिग्री। टाइम हो गया। अब तो एंगल बाकी क्या? कंप्लीट एंगल, उसे हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक, नंबर 6 हमारे पास होता है क्या? संपूर्ण कोण। अंग्रेजी क्या होती है? कंप्लीट एंगल। जब क्या होता है? परिभाषाएं इसकी क्या है? अरे तो बच्चे बताओ। संपूर्ण कोण जब क्या होता है? अगर हम लोग एक बार पूरा घूम जाएंगे, अगर क्या करेंगे, एक बार पूरा घूम जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो? 360 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। बुक में क्या लिखा है? ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश हो तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, ऐसे लाइन खींचो, एक चक्कर पूरा आपको घूमना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ हाँ, अरे उसकी हेडिंग क्या है?
स्थिति के आधार पर कोण। पहला कोण क्या है? आसन्न कोण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे कोण जो हैं इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। ठीक।